नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मनखेली के बसवा महामठ और गुरु भद्रेश्वर चौकी मठ स्थान के अध्यक्ष पूज्य माता मैत्री देवी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से की मुलाकात। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 135वें जयंती के अवसर पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी कमठाना बीदर में तुंगा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। कर्नाटका री इमेजिंग ग्रोथ थीम के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की मेजबानी करने के लिए तैयार। मुडा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती मंत्री बैरती को अस्थायी राहत। ईडी के समन पर रोक का आदेश 10 दिन और बढ़ा। बसवनगौड़ यत्नाल को अनुशासित समिति के कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मनखेली बसवा महामठ और गुरु भद्रेश्वरी चौकी मठ स्थान के अध्यक्ष पूज्य माता मैत्री देवी ने संस्थान के स्कूल के कार्यक्रम के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने आज डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के आवास पहुंची। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने पूज्य माता जी का सम्मान किया और आमंत्रण स्वीकार किया। इस मौके पर पूज्य माता जी ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को शॉल उड़ाकर एवं फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर संस्थान के सदस्य नागेंद्रप्पा वरवटी, राजकुमार तरी और एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और नेता सैयद सलाम पाशा आदि उपस्थित रहे। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 135वें जयंती अवसर पर तुंगा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज सोमवार 10 फरवरी को वेटरनरी यूनिवर्सिटी कमठाना बीदर के ग्राउंड में आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने रिबन काटकर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। केसी वीरन्ना वेटरनरी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चित्र को माल्यार्पण किया और नमन किया। इस टूर्नामेंट में कुल 40 टीमें भाग ले रही हैं और आज पहला मैच मिनकेरा और सातोली टीमों के बीच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने भी क्रिकेट खेला। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों को बधाई दी और मिनकेरा और सातोली टीमों के खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में भाग लेने पर शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट के अध्यक्ष शिव कुमार एस तुंगा ने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नमस्कार, आदाब। आए हुए सारे गेस्ट को, हमारे बंतो जी को, नवाज खान साहब को, हमारे हबीब ग्राम पंचायत मेंबर शिव, अनिल, अशोक भाई, सुधाकर, दत्तू और सारे हमारे गेस्ट को जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हम लोग आगे जानेंगे नाम आपका भी, और सारे हमारे इतलापुर कुत्ताबाद के सारे बच्चे यहाँ पे, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे आज बाबा साहब के 135वीं जयंती के दिन हमारे शिव कुमार टुर्गा की सदारत में आज टूर्नामेंट शुरू किया गया है। इन सभी जितने पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे टीम्स, उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खेलना इम्पोर्टेंट है। जब खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार 9 फरवरी को रात करीब 9 बजे के आसपास बीदर हैदराबाद रोड पर स्थित फतेह दरवाजा के समीप एक फर्नीचर की दुकान की बगल में कचरे के ढेर में आग लग गई। कुछ क्षण के लिए स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना रहा, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने समय रहते पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसकी लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। इस अवसर पर स्थानीय व्यक्ति ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। इधर फतेह दरवाजे के बाजू फर्नीचर दुकान के बाजू में आग लगी थी। आग लगने के बाद ये लोगों ने फायर इंजन को कांटेक्ट किया। फायर इंजन आइन टाइम पर आकर आग को काबू पाई, इसकी वजह से फर्नीचर दुकान सही सलामत हो गया। यहाँ सारे लोग फायर इंजन और केपी न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं। आइन टाइम पर आकर देखी है, वीडियो वगैरह किया।
कर्नाटक सरकार 12 से 14 फरवरी तक राज्य के प्रमुख निवेशकों की बैठक इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका विषय रीइमेजिंग ग्रोथ होगा। राज्य सरकार के अनुसार वैश्विक निवेशक बैठक का उद्देश्य नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने में कर्नाटक के रणनीतिक लाभों को उजागर करना है। इस आयोजन में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और लगभग 19 देशों की भागीदारी की उम्मीद है। 75 से अधिक प्रमुख वक्ताओं, 25 से अधिक तकनीकी सत्रों, 10 से अधिक देशों के सत्रों और SME कनेक्ट चर्चाओं की विशेषताओं वाला यह कार्यक्रम वैश्विक आर्थिक रुझानों, उभरती प्रौद्योगिकियों और लचीलापन रणनीतियों कार्यालय में गहरी असंतुष्टि प्रदान करेगा। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मूडा साइट आवंटन घोटाले की जांच तेज हो गई है। इस मूडा घोटाले की जांच कर रहे लोकायुक्त पहले ही धारवाड़ हाईकोर्ट बेंच के जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती और मंत्री कीर्ति सुरेश को तलब किया था। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय की पीठ, जिसने आज दलीलें सुनी, ने सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। मूडा में कथित घोटाले के संबंध में मंत्री कीर्ति सुरेश और सीएम सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को जारी किए गए ईडी नोटिस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही धारवाड़ उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका की सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक कोई भी जांच नहीं करने का निर्देश दिया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। यह कोई रहस्य नहीं है कि राज्य में भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के बीच मतभेद है। जहां बीजेपी खूब शोर मचा रही है, वहीं राजनीतिक गलियारों में ये सुनना आम बात है कि कांग्रेस में छुपी लड़ाई चल रही है। बीजेपी में जहां प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मारामारी है, वहीं कांग्रेस में अगला सीएम कौन हो, इसे लेकर गुटबाजी चल रही है। इस बात बोलते हुए पूर्व मंत्री मुनिरत्ना ने कहा, कांग्रेस में बहुत भ्रम है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारी पार्टी में अधिक भ्रम है। कांग्रेस में ऐसी स्थिति है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा, विस्फोटक बयान दिया जिस उनकी पार्टी के सदस्य सिद्धरामैया को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा का गुटिया धरना अब दिल्ली प्रांगण तक पहुंच गया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने विजयपुर के विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल के मामले में हस्तक्षेप किया। बीजेपी केंद्रीय अनुशासन समिति ने यत्नाल को नोटिस जारी किया। पार्टी में अनुशासन की कमी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खुलेआम बयानबाजी करने वाले यत्नाल को समिति ने 72 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। यत्नाल और उनके गुट के कुछ नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि BY विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए और खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने आज सदाशिवनगर में पत्रकारों से बात की। खड़गे का परिवार और हमारा परिवार एक ही है। राजनीति के अलावा वह मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। हम अक्सर मिलते हैं और पारिवारिक मामलों पर बात करते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करूंगा। यहां तक कि कल की बैठक के दौरान भी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।
केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि अगर राज्य की समस्याओं का समाधान करना है तो केंद्र सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना होगा। जिले के रानीबेन्नूर में आयोजित कर्नाटका ग्लोरी कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने कहा, वे राज्य में लगातार संघर्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हम एक संघ प्रणाली में हैं। उन्होंने कहा कि दायित्व है कि पिछली सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार उन्हें करना होगा। केंद्र सरकार को राज्यों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, इस पर दिशा निर्देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उसी के अनुरूप काम कर रही है, लेकिन नए राज्य के साथ वह ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है। कुमारस्वामी ने कहा, अगर आप दिशा निर्देशों को जाने बिना प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाएंगे तो इससे टकराव पैदा होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम कर्नाटका सड़क परिवहन निगम द्वारा आकस्मिक आधार पर विभिन्न प्रकार की बसों की व्यवस्था की गई है। ऐतिहासिक महाकुंभ मेले के लिए हुबली सेक्शन से 3 स्लीपर बसें 90 तीर्थयात्रियों को लेकर शनिवार को प्रयागराज के लिए रवाना हुई। यहाँ कुल 10 दिनों की यात्रा है और तीर्थयात्री रास्ते में नासिक, ओमकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, औरंगाबाद, अक्कलकोट और अन्य प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे। कुल दूरी लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मनखेली के बसवा महामठ और गुरु भद्रेश्वर चौकीमठ स्थान के अध्यक्ष पूज्य माता मैत्री देवी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से की मुलाकात। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 135वें जयंती के अवसर पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी कमठाना बीदर में तुंगा ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। कर्नाटका री इमेजिंग ग्रोथ थीम के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की मेजबानी करने के लिए तैयार। मुडा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती मंत्री बैरती को अस्थायी राहत। ईडी के समन पर रोक का आदेश 10 दिन और बढ़ा। बसवनगौड़ यत्नाल को अनुशासित समिति के कारण बताओ नोटिस जारी किया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।